ये फरेब कब तक चलेगा? 2024 के लोकसभा चुनाव तक, कि ये फरेब ये 2025 के विधानसभा चुनाव तक भी करने जा रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने 2020 की चुनावी रैली में बार बार इसी प्रश्न को कहा था। तेजस्वी यादव पहले ये बताएं कि ये शिक्षकों को वेतन कहां से देंगे? तो मैं लालू जी होटवार जेल में बंद थे कि होटवार से भेजेंगे क्या पैसा? उनसे शिक्षण कार्य लिया, गैर शिक्षण कार्य लिया, जनसंख्या गिनवाने में काम लिया, चुनाव करवाने में काम लिया। तो जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा कि वो उन गेस्ट टीचरों के लिए उनके पास क्या योजना है। इस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो तो कलम क्या, आपने स्लेट तक छीन लिया था। महागठबंधन लगातार दावा कर रही है कि हम जो है युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो गेस्ट टीचर दर दर की ठोकर खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जो है नौकरी से निकाला जा रहा है। हमारी एज भी नहीं है कि हम कोई परीक्षा भी दे सके, बीपीएससी की बहाली आई, एज नहीं है तो हम कैसे बैठेंगे। लेकिन सरकार जिस तरह से 6 साल तक जो है हमें जो है काम ले लिया, कई काम करवाए, अब हम कहाँ जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं मनोज शर्मा। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से सरकार कह रही है कि हम तो रोजगार दे ही रहे हैं, अब तो बीपीएससी के द्वारा फिर से बहाली निकाल रहे हैं? देखिए, ये सरकार रोजगार देने के नाम पे ढोंग कर रही है। हम लोगों ने पहले भी कहा कि जो नियुक्ति पत्र ये दे रहे हैं, इसमें से सही मायने में जो नए रोजगार बिहार के लोगों को, युवाओं को दिए गए हैं, उसकी संख्या 30,000 के आसपास में है। 1,20,000 बता रहे हैं। 1,20,000 के नियुक्ति पत्र का ये दावा कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार के युवाओं को नया रोजगार। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि कई इसमें तो नियोजित शिक्षक पूर्व से ही हैं, कई राज्य के बाहर से हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल अभी आज का ये है कि जो गेस्ट टीचर पिछले 6-7 वर्षों से सरकारी कर्मी बनकर 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, सरकार के कई कार्यों में, अन्य कार्यों में, गैर शिक्षण कार्यों में भी वो सरकार का सहयोग कर रहे थे, और उनके जीवन का 7 साल, बेशकीमती 7 साल, पूरा युवा का जो उम्र होता है, जो 25 से लेकर 32 तक का उम्र होता है, उन्होंने दिया है। अब आज उम्र के इस पड़ाव पे वो कहाँ जाएंगे? ये संख्या कोई 1-2 तो है नहीं, ये संख्या 4,000 से ऊपर की संख्या है। आपने जो पहले चरण में जो शिक्षकों को पदमुक्त किया है, उसकी संख्या 400 के आसपास में है, लेकिन ये संख्या पहुंच के 4,000 के आसपास में जाएगी। तो अपने उम्र के इस पड़ाव में कहाँ जाएंगे? आपने उनसे शिक्षण कार्य लिया, गैर शिक्षण कार्य लिया, जनसंख्या गिनवाने में काम लिया, चुनाव करवाने में काम लिया। तो जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा कि वो उन गेस्ट टीचरों के लिए उनके पास क्या योजना है, या फिर संवेदनशीलता के जो हद पार कर रही है सरकार, जो संवेदनहीन हो गई है, इसके बारे में उसे झकझोरना पड़ेगा और समय आने पे सरकार से जवाब मांगा जाएगा। आप लोग क्या करेंगे? गेस्ट टीचर जिस तरह से जो है वो भटक रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हमें नौकरी से निकाल देगा तो हम करेंगे क्या? हमारे घर परिवार चलाने लायक भी हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम है जो मुद्दे हैं, जो जनता के बीच के जो मुद्दे हैं, उसको उठाना। सरकार अगर गूंगी हो जाएगी, बहरी हो जाएगी, तो हम मीडिया के समक्ष, जनता के समक्ष उन मुद्दों को लेकर आएंगे। हमारी पूरी सहानुभूति वैसे शिक्षकों के साथ में है। एक सवाल और रहेगा कि बीपीएससी की बहाली निकली है दूसरी, उसमें सीटेट अपेयरिंग को मौका ही नहीं दिया गया। अब वो लोग भी सड़कों पे उतरे हुए हैं, कह रहे सरकार तो रोजगार देने का काम ही नहीं कर रही है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये सरकार नियुक्ति के नाम पर ढोंग कर रही है। ये बहुत ही अधिक मक्कार, जिसको आप बोल सकते हैं मक्कारी भरे रवैये से ये अपना ढिंढोरा पीट रही है। समय आने पे गिनती पुरा रही है क्या? 10 लाख का जो वादा किया वो तो गिनती ये आज भी पुरा दें। हाँ। ये आज भी पुरा दें। इनकी नियति सही नहीं है। हाँ। ये कुछ भी घोषणा कर देते हैं। इन्होंने क्या घोषणा किया? नीतीश कुमार जी की सरकार ने अगले 5 साल में जातीय गणना के बाद में 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा का घोषणा कर दिया, और आज तक ये नहीं बताया कि प्रति वर्ष वो 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त कैसे लाएंगे। इन शिक्षकों को नियमित राज्य का दर्जा दे रही है, इनके वेतनमान पे खर्च कैसे करेंगे? नीतीश कुमार जी ने 2020 की चुनावी रैली में बार बार इसी प्रश्न को कहा था कि तेजस्वी यादव पहले ये बताएं कि ये शिक्षकों को वेतन कहाँ से देंगे। नीतीश कुमार जी ने यहाँ तक कहा था, उस समय लालू जी होटवार जेल में बंद थे, कि होटवार से भेजेंगे क्या पैसा? तो नीतीश कुमार जी से पुनः वो प्रश्न आज भी खड़ा है कि वो इतनी धनराशि कहाँ से लाएंगे, और ये फरेब कब तक चलेगा? 2024 के लोकसभा चुनाव तक, कि ये फरेब ये 2025 के विधानसभा चुनाव तक भी करने जा रहे हैं? ये प्रश्न है।
महागठबंधन कह रही है आप लोग व्याकुल हो रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार उसका इंतजाम भी कर रही है। बात तो बिल्कुल सही है भाई। 2.5 लाख करोड़ बिहार सरकार खर्च करती है और खुद का 40,000 करोड़ है। 2,10,000 करोड़ वो केंद्र से लेती है और उसके ऊपर भी वो केंद्र को पैसे का हिसाब नहीं देती है। आज भी लगभग 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब राज्य की सरकार के विभिन्न विभागों ने, केवल 11 विभागों ने नहीं दिया है, अलग अलग विभाग का। तो ये खेल, अरे बिहार को तो आपने गरीब बना ही दिया। आज बिहार सबसे गरीब राज्यों के कतार में खड़ा है। कितने दिन तक जनता को ठग के बिहार की गरीबी को आप दबा के रखेंगे? एक ना एक दिन ये इतिहास और आपकी जनता आपसे सवाल जरूर पूछेगी नीतीश कुमार जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम कलम बांटने वाले हैं, तलवार बांटने वाले हैं आप लोग। कैसा कलम उन्होंने बांटा था? बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो आज स्थिति है, जो 90 के बाद से जो शिक्षा व्यवस्था चरमराई, हम लोग उसी समय में मैट्रिक पास किए थे। उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो तो कलम क्या, आपने स्लेट तक छीन लिया था। कलम की बात छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव की पार्टी स्लेट छीनने का काम की है बिहार के नौनिहालों से। अब तो कलम बांट रहे हैं ना। क्या कलम बांटेंगे? जिसकी नियति ही कभी नहीं रही हो, जिसका चरित्र ही कभी नहीं रहा हो, जिसकी नियति में लगातार खोट हो, केवल बहकावे के साथ में सत्ता प्राप्ति का ध्येय एन केन प्रकारेण तेजस्वी यादव के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, वो क्या कलम बांटेंगे? तो आपने सुना, हमारे साथ थे बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा, जिन्होंने कहा है कि वो क्या कलम बांटने का काम करेंगे। पहले तो स्लेट छीन लिया, अब कलम बांटने की बात कर रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।